हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, भाप आसवन विधि में यौगिक अपने क्वथनांक के पूर्व ही वाष्पित हो जाते हैं, क्यों? चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें यही सीखना होगा कि भाप आसवन विधि क्या है। ठीक है, तो भाप आसवन विधि आसवन का एक प्रकार है। ठीक है, आसवन का एक प्रकार है जिससे कार्बनिक यौगिक का शोधन किया जाता है। कार्बनिक यौगिक का शोधन किया जाता है। जैसे पेट्रोल वगैरह का भी इससे निकाला जाता है, शोधन किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि कोई भी यौगिक जो होता है ना, भाप या जल से मिल जाता है। ठीक है, यौगिक क्या होता है, भाप या जल से मिलता है। यौगिक भाप या जल से मिलता है, जिससे उसका क्वथनांक कम हो जाता है, जिससे उसका क्वथनांक कम हो जाता है, कम हो जाता है और अपने क्वथनांक अपने क्वथनांक से पूर्व ही वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, वाष्पित हो जाते हैं। जैसे हम लोग एक फिगर से इसको समझते हैं। चलिए फिगर लाता हूं मैं। जैसे हमारे पास एक फिगर है जिससे हम लोग समझ पाएंगे भाप आसवन विधि को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा जल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, जल है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आसवन फ्लास्क। ठीक है, आसवन आसवन फ्लास्क। ठीक है, ये हमारा बर्नर है। ठीक है, ये भी हमारा बर्नर है। ये क्या होता है कि यहाँ पर जो अशुद्ध द्रव होता है, अशुद्ध अशुद्ध द्रव होता है, ये क्या होता है कि जब यहाँ से हीट करते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि हमारा भाप बनता है। ठीक है, और ये भाप क्या होता है, यहाँ से भाप क्या होता है, ये भाप हमारा इस कंटेनर में आता है, जहां पर क्या होता है कि दूसरे द्रव जो अशुद्ध द्रव है वो रहते हैं। अब ये इस द्रव का ये जो भाप जब इस द्रव में मिलता है तो इसके क्वथनांक को क्या कर देता है, कम कर देता है। और ये क्वथनांक को कम कर देता है तो इसका क्वथनांक जो भी हो उससे पूर्व ही ये क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। जो ये वाष्प यहाँ से निकलकर इस तरफ में आता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसको कनेक्टर है, यहाँ पर ये हमारा क्या है, कनेक्ट कनेक्टर है, कनेक्टर है। उसके बाद इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि इसको ठंडा किया जाता है, और ठंडा किया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, हमें आश्रित आश्रित द्रव मिल जाता है। इसमें हम लोग द्रव को अलग कर लेते हैं और जल को अलग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, आश्रित द्रव जब मिलता है तो हम द्रव को और जल को यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं क्या कि हमारा जो यौगिक होता है वो किससे मिलता है, भाप से मिलता है या जल से मिलता है, जिसकी वजह से इसका क्वथनांक जो होता है वो कम हो जाता है। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।